नेक्स्ट क्वेश्चन है, creditors are ₹5,000 in the balance sheet of a partnership firm. Creditors was ₹1 lakh, agreed to accept an unrecorded asset of ₹8,000 in full settlement, and remaining creditors agreed to accept 5% less amount. Calculate the amount will be paid to creditors at the time of dissolution of the firm. जो creditors 1 lakh के थे, 10,000 के थे, तो 50,000 में से 10,000 पहले माइनस कर लेंगे तो रिमेनिंग क्रेडिटर्स कितने 40,000. उन्होंने 5% लेस अमाउंट लिया, डिस्काउंट लगाया, तो 40,000 टू 5% 2,000 आ गया. तो 40,000 में से 2,000 लेस करेंगे तो ये रिमेनिंग क्रेडिटर्स को हम 38,000 पे करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, A, B and C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. B रिटायर्स एंड एक्वायर्स 40,000 फ्रॉम A एंड ₹24,000 फ्रॉम C एज इज शेयर ऑफ गुडविल. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A एंड C विल बी. तो हमें A एंड C का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है. तो पहले हमें गेनिंग रेशियो उन्होंने दे रखा है कि 40,000 A ने दिए और 24,000 C ने दिए. तो यहाँ पे 40:24 हमने 0 हटा दिया, काट दिए. तो अब इनका 40:24 का रेशियो बन गया. उसे और सॉल्व करेंगे तो 5:3 आ जाएगा गेनिंग रेशियो. तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे A का, यहाँ पे न्यू रेशियो A का क्या आएगा. A का न्यू रेशियो आएगा, पुराना रेशियो 3/6 था, उसमें ऐड कर देंगे जो गेन कर रहे हैं वो दोनों. ये यहाँ पे 10/48 गेन कर रहा है, तो इसको हम ऐड करके निकलेगा 34/40. C का भी निकाल लेंगे इसी तरीके से. 1/6 था प्लस 6/48, तो 8 + 6 48, तो 14/48. तो इनका न्यू रेशियो जो आएगा वो आएगा A और C का 34:14, 17:7 का रेशियो. तो वो यहाँ पे 17:7 का रेशियो ये गिवन है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 10% डिबेंचर्स ऑफ 1,60,000 आर इशूड टू वेंडर्स इन कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट्स ऑफ 2 लाख, द बैलेंस ऑफ 40,000 विल बी क्रेडिटेड टू. तो वो कहाँ जाएगा, वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा हमारे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्काउंट ऑन द री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर. नहीं. 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल. नहीं. द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर, जितनी अमाउंट हमने रिसीव करी होगी फॉरफिटेड शेयर की, वो हम जो है वो उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए. जो भी हम फॉरफिटेड शेयर का अमाउंट जो डिस्काउंट लगाते हैं वो. 10% ऑफ द कैपिटल टू बी रीइशूड. नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट शुड बी कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट इन एन एरिया ऑफ स्टडी. तो उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड टू मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग, प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक. नहीं. प्रोवाइड ये तो होंगे, मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग, प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक, इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये भी है. नो द पोजीशन ऑफ स्टूडेंट इन द ग्रुप, ये नहीं है. तो इसमें क्या स्टेटमेंट सही होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है.